हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने पढ़ा था लेजर। लेजर हमने बताया था लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं फ्रॉम जर्नल एंट्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आई थी? चलो, आज आगे हम लोग यहीं से बढ़ते हैं। हमने ये भी बताया था कि जर्नल एंट्री जो है मोस्ट डिटेल्ड होती है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। मुझे आज आपको एक दो और लेजर की एंट्री करानी है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने जो पढ़ा है वो है एसेट इंक्रीज लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज, सॉरी, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट और एसेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। इसी के बेसिस पे हमें सारा कुछ करना है। बोला ठीक है सर, हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई। तो जब समझ में आ गई है तो मुझे बताइए, मैं कुछ चीजें अभी आपको दे रहा हूं एज ए टास्क। देखिए, आपके ये लेसन 2 है, इसमें आपका ये लेजर का ना पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन आपको दिख रहा है जर्नल और लेजर में। जर्नल क्या करती है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेजर में ये अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन समझ पा रहे होंगे। परमानेंट रिकॉर्ड अकाउंट वाइज। ये है रॉ ट्रांजेक्शन डिटेल देता है, ये समराइज बैलेंस देता है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? डेबिट पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, सेपरेट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का जो फॉर्मेट है वो मैंने बता दिया है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एंट्री है, सेकंड स्टेज ये करेक्टनेस ऑफ डेबिट क्रेडिट को हेल्प करता है। ये ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और कैश अकाउंट, ये क्या है? कैश एंड कैपिटल अकाउंट सेपरेटली शो होगा अगर ये एंट्री है तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि लेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट काम है बनाना बिफोर यू प्रिपेयर फॉर फाइनल अकाउंट्स। बोला अच्छा सर ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें, चलिए ये एक जो है, ये एक मैं इलस्ट्रेशन लेके चलता हूँ, ठीक है? तो परचेज गुड्स एंड क्रेडिट फ्रॉम राम 30,000, ये नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? सो दैट मैं जब टैप पे करूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा मेरा, सिर्फ मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो गुड्स क्रेडिट से लिया था राम एंड कंपनी से 30,000 का, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम एंड कंपनी 20,000 का, रिटर्न गुड्स टू राम एंड कंपनी 5,000 का, रिटर्न गुड्स वर्थ 3,000, रिसीव्ड बिल फ्रॉम श्याम 17,000, एक्सेप्टेड अ बिल इन फेवर ऑफ राम 25,000। ठीक है? तो अब इसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। चलिए, चलिए मान लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, ये मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है, फॉर द पीरियड दिस टू दिस। सबसे पहले परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम एंड कंपनी। बताओ क्या एंट्री होगी? राम एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया। क्या परचेज आपका एक्सपेंस है?
परचेज एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 30,000 ठीक है। मैं आपको मॉड्यूल से क्यों पढ़ाता हूँ पता है? जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कोई तो ऐसा टीचर हो भाई जो मुझे मॉड्यूल कवर करके दे, मॉड्यूल का एक एक चीज पढ़ा दे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल से। ठीक है, आप पता नहीं नोट्स के चक्कर में रहते हो। ठीक है, मैं सिंपल, अगर सीए सीएससी डब्ल्यूए इसमें अगर आपको श्योर शॉट पास होना है ना 100%, तो आपको मॉड्यूल के से थ्रू पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा मॉड्यूल से क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल को लेकर चलता हूँ साथ में। दूसरा है सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट टू सेवन कंपनी। बताइए क्या हुआ? सेल हुआ। सेल क्या है? इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितने? इनकम इंक्रीज क्रेडिट 20,000। तो ऊपर क्या होगा? मतलब अगर क्रेडिट हुआ तो ये हुआ, ऊपर क्या हो गया? श्याम इन कंपनी। तीसरा, रिटर्न गुड्स टू रामिन कंपनी 5,000। ये जो परचेज किया था ना, इसमें से 30,000 में से 5,000 का माल डिफेक्टिव था। चलो मैं यहाँ परचेज रिटर्न नहीं कर रहा हूं, मैं परचेज रिटर्न की जगह परचेज ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर 5,000 रुपया मैंने रिटर्न कर दिया तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, होगी ना? इसका रिवर्स कीजिए, परचेज कम हो गया ना। सोच के देखिए, अगर मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया तो परचेज जो मेरा था 30,000 का, वो कम हो गया ना। तो अगर एक्सपेंस कम हो तो क्या होगा? डेबिट। मैं परचेज रिटर्न भी यूज कर सकता था, फिर एक साथ दोनों क्लब करता तो उतना ही हो जाता। अगर मैं बोलूं यहाँ कि भैया मेरा परचेज है 1 लाख का और परचेज रिटर्न है 10,000 का, तो मेरा टोटल कितना परचेज हुआ? 90,000। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं परचेज से ही घटा दूं, या ये परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग से बनाओ, फिर दोनों को जाकर मर्ज करो, फिर जाकर 90,000 आएगा। समझ में आया? टू परचेज अकाउंट कितना हो गया? क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट कितना से? ऊपर क्या होगा? राम एंड कंपनी जो मेरा क्रेडिटर यहाँ पे बन गया था, जिनको मुझे पैसे देने थे, वो अब घटेगा। राम एंड कंपनी क्या था मेरे लिए? लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी था क्योंकि पैसे देने थे। करेक्ट है। चलो, अब यहाँ नहीं, कुछ और। उसके बाद क्या है? श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ 3,000। श्याम ने क्या किया? 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। बोला ठीक है सर। श्याम अगर 3,000 का गुड्स रिटर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये जो श्याम है, इसने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिया कितने का? 3,000 का। तो क्या होगा? सेल मेरा कम हो गया। इनकम डिक्रीज डेबिट। ये जो श्याम एंड कंपनी मेरा डेटर था,
अब ये डेटर था ना, डेटर डेटर था तो मतलब एसेट था, डिक्रीज क्रेडिट 3000 से। ये समझ में आए? चलिए, इसी तरीके से आपको बिल रिसीवेबल जो है वो 17,000 का, आपने एक कोई बिल रेज किया था, किसको? श्याम कंपनी को। एक्सेप्ट किया बिल, सॉरी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि रिसिव्ड बिल फ्रॉम श्याम रुपीज 17,000। श्याम से मुझे बिल आया 17,000 का। ओके, कीजिए। बिल आया 17,000 का, तो क्या करेंगे? ये श्याम कंपनी जो है, जो आपको दिख रहा है ना श्याम कंपनी, श्याम कंपनी मेरा क्या था? डेटर था, और यहां से बिल दे दिया उसने। अब बिल क्या होता है दोस्त? अब देखिए यही चीज है ना, आपको अगर वर्डिंग नहीं समझ में आती है दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन आप जानबूझ के गलत करोगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आपको कोई वर्डिंग नहीं समझ में आए, जैसे अभी मैं बिल बुक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बिल बुक नहीं पता है, तो आपको ये चीजें पता नहीं होगी, मैं मान लेता हूं, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी बिल्स क्या होता है ऐसा समझ, बिल्स एक तरीके का चेक होता है, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए आप, मैंने एक अपना किसी को सेल किया था अपनी ये घड़ी, मान लेते एक घड़ी मैंने किसी को सेल, तो उसको उसने पैसे नहीं दिए तो मुझे उसको पैसे देने हैं, उसने मुझे पैसे देने हैं। तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स को मैंने सेल किया कि ले भैया ये घड़ी ले, पैसा लो। बोला एक्स बोला कि मैं पैसे आपको दूंगा 1 महीने बाद। बोला ठीक। मैं वाई से पैसे धारता हूं, मतलब वाई को मुझे पैसे देने हैं, ठीक। वाई से मैंने कुछ खरीदा था, से मान लेते ये टी शर्ट खरीदा था, वाई को मुझे पैसे देने हैं, एक्स से पैसे लेने हैं। तो मैंने क्या बोला ना, एक्स से काम कर भाई, मुझे लिख के दे दे कि मैं आपका घड़ी का पैसा 5,000 रुपये धारता हूँ। उसने मुझे लिख के दे दिया, हाँ भैया मैं मुझे इसको पेमेंट करने हैं 5,000 रुपया। मैंने वाई को बोला कि एक काम करें यार दोस्त, क्या मेरे से क्या क्या चाहिए, तो ये लो, ये देखो ये मेरा पैसा धारता है, आप इनसे डायरेक्टली ले लेना। आप लोग फ्रेंड में करते हो ना, अगर आपके पास एक किसी का बकाया है और एक किसी से लेना है, तब क्या करते हो? बोले तो भैया तुम इससे पैसे लेना, उसको बोले तुम इसको पैसे दे देना, ठीक है, तो वो होता है बिल, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर बिल दे दिया, अगर बिल दे दिया तो क्या हुआ मेरे अकाउंट में? क्या हुआ? सपोज कर दिया मैं हूं रितीश, आप हैं रोहन, रोहन ने क्या किया, मेरा आपके पास पैसा बकाया था, रोहन ने बोला कि सोहन से पैसे ले लेना सर, मैं सोहन से लिखवा के दे रहा हूँ। बोला ठीक है मैं ले लूंगा। तो मेरे बुक्स में क्या हुआ, मेरे बुक्स में पहले रोहन डेटर था, अब रोहन डेटर नहीं रहा, अब कौन डेटर है? अब सोहन डेटर बन गया। बोला ऐसा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा अंग्रेजी में समझाओ। क्या बोला? ये समझ में नहीं आया, मुझे अंग्रेजी में समझाओ। बोला ठीक है अंग्रेजी में समझाता हूँ। फिर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि लवली बर्गर है, लवली बर्गर ने बारबेक्यू नेशन को बर्गर दिया था, बोला कि बारबेक्यू नेशन पैसे लाओ, तो बारबेक्यू नेशन को जब बर्गर बेचा था तो बारबेक्यू नेशन अभी एसेट है इसका? बोला हाँ सर एसेट है लवली बर्गर के लिए। अब बारबेक्यू नेशन ने क्या बोला कि भैया भाड़ में गया पैसा तुम्हारा, एक काम करो ना, तुम पैसे ले लो मैकडोनल्ड से, मैं मैकडोनल्ड को बोल देता हूँ वो तुमको पैसे दे देगा, क्योंकि मेरा मैकडोनल्ड के पास पैसे बकाया है। बोला मैं कैसे मांगू? बोला मैकडोनल्ड से मैं लिखवा के दे देता हूँ। बोले ठीक है दे दो भाई।
मेरे लिए जैसा बर्गर किंग बारबेक्यू नेशन, वैसा ही हमारा मैकडोनल्ड। बोला ठीक हो। तो लवली बर्गर के बुक्स में पहले डेटर था बारबेक्यू नेशन, वो खत्म हो गया। अब कौन आ जाएगा? मैकडोनल्ड, क्योंकि मैकडोनल्ड ने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे श्याम मेरा क्या है? श्याम को मैंने सेल किया है, श्याम मेरा डेटर है। तो अब श्याम डेटर नहीं रहा, मतलब डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितने से? 17,000 से। ऊपर क्या आएगा? अब उसने बोला कि बिल रिसीव क्या है, किससे ने ये नहीं बताया। अगर मानते वो बताता कि नहीं, क्या बोलते हैं, से मोहन से बिल रिसीव किया है, तो हम यहाँ करते हैं मोहन अकाउंट डेबिट, लेकिन नाम नहीं बताया है। तो जो जनरल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एक तरीके का एसेट है। क्या समझ में आई चीजें? सिमिलरली हमने क्या किया, राम को जो है एक्सेप्टेड ए बिल इन फेवर ऑफ राम 25,000। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी एक तरीके से ऐसे समझिए। हमने क्या किया, ये जो राम है ना, राम को मुझे पैसे देने थे। बोला हाँ सर पैसे देने थे। क्यों? क्योंकि राम से हमने परचेज किया था। बोला हाँ सर परचेज किया था, उसको पैसे देने। मैंने बोला भाई मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, मैंने एक बिल दे दिया, उसको चेक दे दिया, सिंपल सी चीज, चेक दे दी। ऐसे समझ लीजिए, जहां भी बिल की बात हो मैंने चेक दे दी। बताओ, जब मैंने चेक दे दिया तो मैं अपना बैंक अकाउंट घटाता, मैंने बिल दे दिया एक लिख के। तो एक मैंने, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, पहले वो श्याम राम थी, अब हो गई बिल पेएबल। ऊपर क्या हो गया, हमारा जो ये था यहाँ पे राम एंड कंपनी, जो मेरा क्रेडिटर था वो घट गया। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। ये तो होगी भाई साहब एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग करो। बताओ मुझे यहां से सिंपल सी चीज बताओ, मैं एक करता हूं, एक सिर्फ ओनली वन। ओके, चलो राम की जो, मैं राम का कितना बैलेंस होगा भैया? देखो तो 30,000 होगा, 30,000 पे करना था। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें राम का जिक्र नहीं, इसमें क्या है, 5,000 रुपया हमने रिटर्न कर दिया, तो -5,000। इसमें भी राम नहीं है, इसमें भी राम नहीं है, यहाँ पे है राम। राम को फिर मैंने 25,000 का बिल दिया। अभी बैलेंस कितना बचा? शून्य, नील बटे सन्नाटा। समझ में आए? इसी को लेजर में उतार दे। कितना टाइम लगेगा लेजर में उतारने के लिए? डेट पर्टिकुलर्स डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। बताओ, राम एंड कंपनी क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में डालेंगे 30,000 बाय 30,000। ठीक है, किसकी वजह से? परचेज की वजह से। दूसरा, इसमें नहीं, राम डेबिट है 5,000 से,
किसकी वजह से? परचेज की वजह से। ये ब्रैकेट में मैं रिटर्न लिख देता हूं। तीसरा, और कहां पर राम है? यहां पे राम। राम डेबिट है 25,000 से बिल पेबल के अकाउंट पे। मनी मंथ कैलकुलेशन करो, ये 30,000, ये भी 30,000, दोनों जब सेम है तो ना कोई बैलेंस इधर उधर जाएगा, बात खत्म। खत्म हो गया। ठीक है, ये ले जनाब पोस्टिंग हो गई। क्या समझ में आई चीजें? बोला हाँ सर समझ में तो आ गई। तो अब अगला टॉपिक पर हो ना, क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपका ये खत्म होता जाएगा। क्या बोलते हैं? डाउट खत्म होता जाएगा। तो बोले डाउट खत्म होता जाएगा। अब आइए मैं आपको बुक्स पे लेके चलूं। कैश बुक क्या है? एक कैश कॉलम है, इसका कुछ नहीं करना, कैश की पोस्टिंग है। देखो ना यार, डेट पर्टिकुलर टोटल स्टेशनरी, ये पीटी कैश बुक का है, ये तो छोड़ दो, जान दो। पीटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। देखें इसमें क्या है। अच्छा, ओके, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, और लेसन राउंड अप। मुझे ना आपका कोर्स खत्म करना है अगस्त के महीने तक, तो अपने को थोड़ा लगेगी मेहनत। फिर आएंगे बीआरएस, पासबुक और कैश बुक पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एक नंबर वाली चीज है। चलिए फटाफट करते हैं। नाउ आई विल गो फॉर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस जो है ना, जब हमने लेजर किया ना, तो लेजर का जितना बैलेंस है ना, सब ट्रायल बैलेंस में डाल दीजिए। जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट। ठीक है। थ्योरी क्या है कि ये इससे क्या होता है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपका जो है वो आपका बिल्कुल अच्छे से दिखता है। ये है ट्रायल बैलेंस। हाँ ठीक है, चलिए। ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट totals or balance substituted from ledger account to check the arithmetical accuracy of the book. सिंपल। ट्रायल बैलेंस क्या है? इससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है, कुछ भी अदर नहीं। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने लिखुआ पे। आइए तो। अरे आजा। मैं क्या बोला था? आइए, मैं बोल रहा था कि ट्रायल ये क्या चेक करती है? एक्यूरेसी। कौन सा एक्यूरेसी? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बोला सर ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जो
नॉर्मल जो घटा हुआ है ना उसकी एक्यूरेसी चेक करती, कैसे चेक करती है सर? इसका जो टोटल डेबिट साइड है ना वो क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। बोला ओके ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो लेजर का जो बैलेंस है ना उसको समराइज करता है। मैंने अभी क्या बोला था आपको कि जितने लेजर के बैलेंसेस है अगर डेबिट में है तो डेबिट में डाल दीजिए, क्रेडिट में तो क्रेडिट में डाल दीजिए। अच्छा, ट्रायल बैलेंस से ही जो है हम क्या बनाते हैं, पीएल एंड बैलेंस शीट, तो फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन। अच्छा, जब ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी करती है तो इसका मतलब अगर कहीं गलती है तो एरर लोकेट करेगी, एरर का पता करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तब बताइए, जब मैं बोलता हूं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो क्या टोटल एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे देखिए, मैंने बोला ये सपोज कीजिए ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये है देखिए। ये देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट क्रेडिट। ओके, अब बोले डेट क्यों नहीं? डेट तो एक ही होगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट होगा ना, तभी तो आप बैलेंस सबका डालोगे। क्या बोल, मैंने बोला आपको एज ऑन इस डेट, क्योंकि अगर आपको बैलेंस लिखना है तो किसी एक पर्टिकुलर डेट का ही तो लिखोगे। आपको अकाउंट स्टेटमेंट में बैलेंस जानना है कि मेरा बैलेंस कितना है, किसी एक पर्टिकुलर डेट का ही जानोगे ना, कि पूरे पीरियड का थोड़ी जानोगे, पूरे पीरियड का स्टेटमेंट होगा ना कि बैलेंस होगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। सपोज कीजिए यहाँ राम था 25,000, कैश था 25,000। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों जगह 25,000 मिल रहे हैं। लेकिन मैंने गलती से राम की जगह यहाँ पे श्याम लिख दिया, क्या ट्रायल बैलेंस सही? हाँ बिल्कुल सही है ना, मिला हुआ है ना। ट्रायल बैलेंस में क्या दिक्कत है? ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये आज क्यों बार बार स्क्रीन छोड़ रहे हैं? चलो कोई नहीं, आज थोड़ा लैपटॉप में ही देखते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, चलिए यहाँ पे आते हैं। ये देखिए 1,35,500 और 1,80,000 में है, ये तो यार मिला हुआ ही नहीं, मिला हुआ वाला कहीं पे क्या है? 56,76। ठीक है, इसको चलिए इसी को लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मिला हुआ है 1,35,500, यहाँ भी इसको 15,000 मान लीजिए, कैपिटल को आप मान लीजिए 15,000। ठीक है, कैपिटल को कितना मान रहे हैं? 15,000 ओनली।
तो मुझे बताओ, अगर इसे आपने सिर्फ 15,000 मांग रहा है, ये लिखिए दादा, इसको कट करो, इसको लिखो 15,000, 1 5 अब मिल गया ना, 1,35,500 या 500 और डालो भाई, 500 और डालो, क्या यार, अब आप सोच के देखो, अगर मैं ये कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर कुछ और लिख दो, सीता, फिर भी ये मिल जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये कंप्लीट एक्यूरेसी चेक नहीं करता है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, दूसरे इसके लिमिटेशन है, ये फाइनल प्रूफ नहीं है। फाइनल प्रूफ मतलब वही कि अगर डेबिट क्रेडिट अगर सेम है तो हम ये नहीं बोल रहे कि ये बिल्कुल सही है, फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएगा। मान लीजिए मैंने बैंक की जगह लिख दिया कि सीता, तो क्या हुआ, सीता मेरी डेटर हो गई, बैंक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशन है, इसके लिमिटेशन एक ही है, सिंपल सी एक ही चीज है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये सिर्फ बताता है और दूसरा नहीं बताता। ये मेथड है, टोटल मेथड, जो डेबिट एंड क्रेडिट ईच लेजर का है उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाइए और आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस मेथड, ओनली बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पूरी पूरी जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट का टोटल लेके जाओ ट्रायल बैलेंस में। बोला कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे क्यों करने का। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, या हुआ उसको सिर्फ बैलेंस लेके जाओ। बोला हाँ बैलेंस लेके जा सकता हूं। उसके बाद एक है टोटल अनबैलेंस मेथड, टोटल डेबिट क्रेडिट और बैलेंस दोनों शो करेंगे हम। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मेथड, एडजस्टेड ट्रायल में जहां पे आपका टैली नहीं होता वहां पे सस्पेंस का यूज कर लेंगे। ठीक है, बोला अच्छा ये भी समझ में आ गया। तो रूल क्या है, रूल इज सारे लेजर को, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो आप एरर के लिए इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कुछ ना कुछ तो एरर है। मतलब तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया दोस्त, ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस कब होता है, एज ऑन डेट होता है, एज ऑन डेट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कब का जानते हैं हम, एज ऑन डेट का जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम ट्रायल बैलेंस का इसमें क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।